नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो करता हूं भाई आज के 11 मिनट शो की शुरुआत। और हमने यहां पर जो शुरुआत की हुई है वो 300 वोकैब्स को कंप्लीट करने के लिए की हुई है और 100 एंटोनिम्स कंप्लीट करने के बाद अब 100 सिनोनिम्स की बारी है। और ऑलरेडी 50 सिनोनिम्स हम कल तक अपने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अपने पुराने शो नहीं देखे तो लगातार जो 6 शो हुए बीते हुए उनमें आपके लिए 300 वोकैब्स ही मैंने डिस्कस कराई हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड रहेगा वो रहेगा वर्ड नंबर 50। ठीक है, कल हम 50 वर्ड तक ऑलरेडी डिस्कशन अपना कर चुके हैं। तो चलिए भैया बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे माता पिता की जय। हमारा आज जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा डिजास्टर। क्या वर्ड रहेगा भैया? डिजास्टर। डिजास्टर यानी कि बेटा कोई भी एक जो आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा कहो इसको, तो डिजास्टर को आप क्या बोलोगे भाई? सीधा सीधा मिस फॉर्च्यून। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बेटा? आप बोलेंगे लाडले मिस फॉर्च्यून यानी कि कोई आपदा। ठीक है, एपिडेमिक लाडले महामारी होती है जिसको आप पेंडेमिक बोलते हो। पेंडेमिक, ठीक है ना। एपिडेमिक पेंडेमिक दोनों का मतलब होता है महामारी। और अगर मैं कह दूं इसको एंडेमिक यानी बेटा क्षेत्रीय बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो किसी एक विशेष क्षेत्र में फैल करके खत्म हो जाए। डेथ लाडली मृत्यु होती है। और अगर मैं इसी को कर दूं डर्थ, क्या कर दूं मेरे प्यारे बेटा? डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी यानी कि बेटा कमी, किसी भी चीज की अगर आपके अंदर कमी हो जा रही है, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे डर्थ। और अगर मैं आपसे कहूं तो डिराइलमेंट, तो डिराइलमेंट वर्ड आप सभी को याद आ रहा होगा कि जब भी कभी कोई चीज मतलब अगर पटरी से उतर जाए तो उसी को आप क्या बोलते हैं? सीधे सीधे डिराइलमेंट बोलते हैं। चलिए आगे आपको लेकर के चलता हूं। एडवर्स यानी कि लाडले विपरीत, जब कोई चीज हमारे अगेंस्ट चल रही है वही आपके लिए क्या है बेटा? एडवर्स है। और अगर कोई चीज विपरीत है तो हमारे लिए क्या है बेटा? वो आपकी अनवांटेड। क्या हो जाएगी बेटा? अनवांटेड हो जाएगी। ठीक है, अनड्यू बेटा, अनड्यू का मतलब होता है अनुचित। क्या होता है आपका? अनुचित। अनफेवरेबल जो आपको पसंद ना हो, और अनइक्वल जो बेटा इक्वल ना हो। और याद रखना, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन इज सो कॉल्ड नेपोटिज्म यानी बेटा भाई भतीजेवाद। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने लाइन लिखी भी आपके लिए, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस किथ एंड किन। किथ एंड किन्स का मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स, हमारे संबंधी। ठीक है ना, अगर आप अपने संबंधियों की बात करते हो तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? किथ एंड किन। तो उसी को क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म, भाई भतीजेवाद हो जाता है। इसी प्रकार से अगर नेपोटिज्म के सिनोनिम की आपसे बात कर लूं तो सिनोनिम याद रखना क्योंकि एक दो बार पूछे गए हैं। तो सिनोनिम आपका होगा फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, आपका बेटा प्री जुडिसाइज और आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है लाडले? भेदभाव। वर्ड याद रखना, नेपोटिज्म, भाई भतीजेवाद यानी कि आपने ओवरऑल क्या किया बेटा? भेदभाव कर दिया। भेदभाव करना यानी अपने फेवरेटिज्म, जो अपने फेवरेट थे उनको आगे मतलब आगे बढ़ के उनका सपोर्ट कर दिया। पार्शियलिटी कर दी, भेदभाव कर दिया। पर प्रीजुडिसाइज यानी बेटा किसी के साथ भेदभाव करना। और डिस्क्रिमिनेशन तो बेटा भेदभाव होता ही होता है, छुआछूत होता है डिस्क्रिमिनेशन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, बिल्कुल आप न्यूट्रल है। जैसे एक टीचर के लिए कभी भी किसी बच्चे की अगर हम बात करें तो सभी बच्चे बराबर होते हैं, है ना। इसी प्रकार से न्यूट्रलिज्म या बेटा ऑब्जेक्टिवनेस। ऑब्जेक्टिवनेस का मतलब होगा जब आप बिल्कुल सटीक हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ रहा हूं बेटा। रिक्वेस्ट करना लाडले, किसी से रिक्वेस्ट करना यानी कि सीधी सी बात आप किसी से कहेंगे तो क्या होगा बेटा? आस्क होगा। प्लीज का मतलब होता है विनती। ठीक है, सजेस्ट नहीं होगा और ऑफर भी आपका नहीं हो सकता। इसी प्रकार से लाडले फोर बोर्डिंग, क्या वर्ड आ गया आपके सामने लाडले? फोर बोर्डिंग। और जो फोर बोर्डिंग मतलब होता है कि जब भी कभी हम मतलब भविष्य के लेकर के पहले से पहले अगर आपने भविष्य की विपदाओं को जान लिया ना बेटा तो दैट इज आपका फोर बोर्डिंग। उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? फोर बोर्डिंग। तो उसी को आप क्या बोलेंगे भाई? सीधा सीधा अलार्म, यानी आप पहले से पहले क्या हो गए बेटा? सचेत हो गए। आप क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चे? सचेत हो गए। तो फोर बोर्डिंग का मतलब क्योंकि भविष्य के अंदर आने वाली जो विपदाएं हैं उनको पहले ही जान लेना, तो दैट इज बेटा क्या हो गया? आपका अलार्म हो गया। अगर मैं फोरकास्ट की बात करूं तो इसका मतलब है पूर्व अनुमान लगाना, जिसको हम और आप क्या बोलते हैं? एंटीसिपेट। मैंने कल भी आपको ये वर्ड पढ़ाया था, एंटीसिपेट यानी लाडले पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, फेलियर आप जानते हो। और फोरसाइट यानी बेटा दूरदर्शिता। फोरसाइट का मतलब क्या हो गया लाडले? दूरदर्शिता। जब आप बहुत दूर के सोचें, आप आज की नहीं 10 साल बाद की सोच रहे हैं कि आने वाले जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको किस स्कूल में भेजना है, उनके साथ क्या क्या एक तरीके से उन्हें परेशानी आएंगी, उनके बारे में आपने सोचा। चेंज कर दिया आपने कुछ भी लाडले, तो चेंज करने को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी ऑल्टर करना। क्या करना? ऑल्टर करना। री नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो सकता। आगे बढ़े बेटा। जेन्यून लाडले, अगर कोई व्यक्ति जेन्यून है यानी वो रियल है भैया। क्या है लाडले? वो रियल है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? फिक्शियस, काल्पनिक। या फिर लाडले जो फर्जी आदमी होता है उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। अगर कोई व्यक्ति फर्जी है तो आप बोलते हैं इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी, पाखंडी, जिसको आप बोलते हैं हाइपोक्राइट, फ्रॉड। क्या बोलते हैं लाडले? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब भी क्या होता है? ठग होता है बेटा।
ठीक है। और फोर्जरी यानी बेटा फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं उसे बोलते हैं फोर्जरी। क्या बोलते हैं लाडली? फोर्जरी। ठीक है। गुड आपको याद हो गया बढ़िया से, गुड के साथ एट आता है। एट्रैक्टिव यानी बेटा जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, यानी एल्यूरिंग हो गया, फेस्किनेटिंग हो गया, कैप्टिवेटिंग हो गया, है ना। और लवेबल बेटा प्रिय होता है लाडली, जैसे यू ऑल आर माई लवेबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट एक्वेंट, बेटा एक्वेंट का मतलब होता है लाडली परिचय। भाई एक्वेंट का सीधा सा मतलब क्या निकलता है लाडली? परिचय निकलता है। ठीक है ना, या फिर परिचित करवाना। तो परिचय करा रहे हैं भैया, तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लाडली। भाई अपॉइंट नहीं कर रहे। अराउज बेटा उकसाना, भड़काना। ठीक है। अराउज वर्ड को याद रखना। अराउज का मतलब क्या होता है लाडली? इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? भड़काना। भड़काने को आप क्या बोलते हैं लाडली? प्रवॉक। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्रवॉक। इसी को आप क्या बोलते हैं? इनसाइट। क्या बोलते हैं बेटा? इनसाइट। इसी को आप क्या बोलते हैं? एबिट। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? राउज, ROUSE, राउज। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? रेज। इसी को मेरे प्यारे बेटा आप क्या बोलते हैं? रेज। इसी को आप चाहो तो बोल सकते हो स्टिमुलेट। स्टिमुलेट। इसी को आप बोल सकते हो लाडली मिसगाइड। क्या मेरे बेटा? मिसगाइड। और इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा? मिसलीड। क्या बोल सकते हो बेटा? आप इसी को बोलते हो मिसलीड। ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। एक्वायर करना बेटा किसी चीज को अधिग्रहण कर लेना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। राइट है बेटा, अगर कोई चीज लाड ले तो राइट का मतलब सही है, और सही को आप बोलेंगे करेक्ट। और अगर मैं कह दूं WRIGHT राइट, बताओ क्या कहोगे लाडले? इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? आप बताइए। मार्क्ड, स्ट्रेट और बेटा फिनिश्ड। स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, और सीधे का अपोजिट क्या होगा लाडले? क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है बेटा? टेढ़ा मेढ़ा। क्रुक्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? टेढ़ा मेढ़ा, दैट इज क्रुक्ड। और सर्क्यूटियस लाडले घुमावदार। सर्क्यूटियस आपको पढ़ाया था, यानी मेरे प्यारे बेटा घुमावदार। क्या हो जाएगा लाडले? घुमावदार। इसी प्रकार से एप्रीहेंडेड, क्या वर्ड आ गया आपके सामने? एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है लाडले किसी भी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज को समझना, दैट इज एप्रीहेंडेड। अगर आपने किसी चीज को पकड़ लिया तो बेटा आपने उसको क्या कर लिया लाडले? अरेस्ट कर लिया, पकड़ना। फियर्ड, डरा हुआ, अंडरस्टूड बेटा समझ, और क्वेश्चन यानी आप सवाल जवाब कर रहे हैं। स्पाइन, क्या वर्ड आ गया मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने? स्पाइन। बताओ स्पाइन का जो मैं आपसे सिनोनिम पूछूंगा तो आप बोलोगे सर स्पाइन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है, और वर्टिब्रेट्स यानी बेटा वर्टिब्रे। ठीक है। रोटंड नहीं होगा बेटा, रोटंड घुमावदार हो गया। ग्रीम नहीं होगा, ग्रीम का मतलब होता है लाडले ग्रिंड यानी पीसना। और अगर ग्रीम वर्ड आएगा तो ग्रीम, ग्रीम भाई ग्रिंड तो पीसना होता है, ग्रिंड यो वन स्टिथ यानी गुस्से से दांत पीसना। और सपल, सपल का मतलब कोमल भी होता है, अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। चलो कंसील मेरे प्यारे बेटा आपने बोला गुरुदेव छिपाना, और छिपाने को बोलते हैं हाइड। सेकंड फॉर्म याद रखना हिड। थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाडले हिडन। थर्ड फॉर्म मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगी? आपकी हिडन हो जाएगी। शो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, और एक्सक्यूज भी आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं लाडले। इफिशियंट यानी लाडले कुशल। भाई इफिशियंट, प्रोफिशियंट, कॉम्पिटेंट, डेफ्ट, डेक्स्ट्रियस, आपका हैंडी, डिजर्विंग, अकॉम्प्लिस्ड, आर्टफुल, वर्दी, है ना। ये तो सारे वर्ड्स आपको क्लियर है, यानी कि कुशल होता है, योग्य होता है। अगर कोई व्यक्ति योग्य है बेटा तो वो क्या है लाडले? आप बोलोगे गुरुजी कैपेबल है। क्या है बेटा? कैपेबल है। ये सारे वर्ड्स में लिख करके दोबारा से ले आए ताकि टाइम बचे, क्योंकि 11 ही मिनट है और वर्ड्स बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट। और इसका अपोजिट भी याद रखना लाडले, हैंडी यानी कि अकुशल, क्लमसी अनाड़ी, इनएप्ट अकुशल, इनकॉम्पिटियंस अकुशलता, नोवाइस नो सीखिया, टायरो नो सीखिया, नियोकमर नियोफाइट, कैलो अप्रेंटाइज यानी बेटा जो नया नया ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो जो ट्रेनिंग होता है ना, जो प्रोबेशन पीरियड में, तो उसे अप्रेंटाइज बोलते हैं। और अप्रेंटाइज की जब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती है तो उसी को बोलते हैं अकॉम्प्लिस्ड, पारखी। ठीक है। अमेच्योर शौकिया हो गया लाडले। और ग्रीन हॉर्न यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव नहीं है। तो सारे वर्ड्स याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। आगे बढ़ गए लाडले। डिसीज यानी कि भैया बीमारी, और बीमारी में हमें हो जाता है इलनेस। क्या रहता है लाडले? इलनेस। क्योंकि आपको सबको मैंने पढ़ा रखा है, एक वर्ड होता है सिक, एक वर्ड होता है लाडले इल, दोनों का मतलब बीमार है। लेकिन अगर छोटी मोटी समस्या है, स्लाइटली इंडिस्पोज्ड हैं आप, तो लाडले यू आर सिक। और अगर आपको समस्याएं ज्यादा हैं, आप बिल्कुल बेड से नहीं उठ पा रहे, बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे, इट सिंपली मींस दैट यू आर सिक। ठीक है ना। इसी प्रकार से लाडले ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है लाडले फुर्तीला। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है लाडले? फुर्तीला होता है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, अलर्ट है ना, बिल्कुल तेज है। तो लाडले उसी को आप क्या बोलोगे? एक्टिव बोल दोगे। क्या बेटा? एक्टिव नहीं यार, एक्टिव होगा क्विक होगा। फुर्तीला, स्पीड की बात हो रही तो क्विक आएगा, और क्विक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लाडले एट। याद रखना भैया, फुर्तीला यानी बेटा क्विक, तो क्विक के साथ क्या आएगा लाडले? एट आएगा। ठीक है भाई। एक्टिव क्या होता है? सचेत होता है। पजल्ड जो चकराया हुआ है, और ब्राइट यानी बेटा चमकीला हो गया। पेल, PIL, पेल, पेल का मतलब लाडले आप सीधा सा याद रखें, पेल का मतलब आपका होता है बेटा बाल्टी। क्या होता है लाडले? बाल्टी। और अगर मैं इसी को कर दूं PALE, पेल, तो इसका मतलब होता है लाडले पीला।
पेल का मतलब क्या होता है लाडले, इसका मतलब होता है पीला। मग, कंटेनर, वेजल नहीं हो सकता भैया, ठीक है, ये लाडले पेल है, ठीक है ना। चलो जी, PIL पेल यानी कि बेटा बाल्टी। कॉन्डोन, आप बोल रहे हैं हाँ जी, अरे कॉन्डोन भाई, यहाँ कॉन्डोन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्डोन यानी लाडले आपने किसी को अनदेखा कर दिया, आपने लाडले किसी को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और इग्नोर से भी अच्छा वर्ड है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है एग्जैक्टली अनदेखा करना। क्या मेरे प्यारे बच्चे, अनदेखा करना। ओवरलुक आपका क्या हो जाएगा लाडले, अनदेखा करना हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। कॉन्डोन यानी लाडले किसी को आपने अनदेखा कर दिया कि चल यहां से, कौन है भाई तू, भग यहां से, देख मत जाना मेरे को। नेक्स्ट बहुत प्यारा शब्द है, आप सभी की बात यहां पर मैं कर रहा हूं लाडले, इंक्यूजिटिव। आप सभी क्या हो बेटा, बहुत इंक्यूजिटिव हो, जिज्ञासु हो, आपके अंदर सीखने की इच्छाएं हैं, समझते हो। तो इंक्यूजिटिव यानी लाडले जिज्ञासु, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक तरीके से एनर्जी है और वो बहुत कुछ सीखना चाहता है, तो आप उसी को क्या बोलोगे बेटा, इंट्रूसिव। हालांकि इंट्रूसिव का मतलब होता है जो बात बात में आपके हर सवाल में आपको टोक दे, आपकी हर बात में दखल दे, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, तो वही क्या हो गया बेटा, इंट्रूसिव हो गया। कोऑपरेटिव जो सहयोग करे, अनसिम्पैथिक जो बेटा सहानुभूति ना रखता हो, और इंडिफरेंट यानी लाडले उदासीन। इंडिफरेंट क्या होगा लाडले आपका, उदासीन। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने डाइलेट। क्या शब्द आ गया मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने, वर्ड आ गया लाडले आपके सामने डाइलेट। बताओ डाइलेट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर डाइलेट का मतलब होता है विस्तार करना, किसी चीज को फैलाना, है ना। नब कहता है फैलो इतना कि तुम ढक लो सारा संसार, है ना। तो बेटा डाइलेट यानी कि लाडले फैलना, फैलाना, तो फैलाने को क्या बोलोगे आप, एक्सपेंड बोल दोगे। रोटेट घुमाना हो गया, फ्रस्ट्रेट किसी को चिढ़ाना हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट तो आप जानते सुकड़ना। पब्लिसाइज लाडले क्या वर्ड है, पब्लिसाइज यानी किसी चीज को अनाउंस करना। पब्लिसाइज क्या हो गया लाडले, अनाउंस करना, यानी बेटा आपने क्या कर दिया उसको, प्रोमलगेट। क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चे, आपने सीधा सीधा उसको कर दिया लाडले प्रोमलगेट, यानी कि खूब ज्यादा आपने उसको एनलार्ज कर दिया, यानी कि फैला दिया। डिसमिनेट नहीं होगा, अलग करना होता है। थ्राइव बहुत अच्छा शब्द है बेटा, स्टार बनाऊंगा इस शब्द पर, क्योंकि थ्राइव वर्ड अभी 2024 में हाल फिलहाल में पूछा गया है बेटा। थ्राइव जो शब्द होता है, थ्राइव का मतलब होता है लाडले उन्नति करना, कामयाब होना। अगर आप सफल हो जाते हैं, आपको मैंने एक ईडियम पढ़ा रखा है, कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब क्या होता है बेटा, टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ या इन हर लाइफ। जब आप जीवन में सफल हो रहे हैं तो उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले, थ्राइव। उसी को मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बोलेंगे, सीधा सीधा आप बोल देंगे लाडले, सीधा सीधा क्या, थ्राइव, ठीक है ना। तो थ्राइव यानी बेटा आप क्या हो रहे हैं लाडले, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, आप जो ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो कर रहे हैं लाडले, यानी कि क्या आ गया आपका, फ्लॉरिश। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका आएगा लाडले फ्लॉरिश। एंग्विश क्या शब्द है लाडले आपके सामने, एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है बेटा किसी चीज को लेकर के मतलब एक तरीके से व्यथा कह दो, या फिर बेटा वेदना कह दो, जो आपके अंदर मतलब एक तरीके से फीलिंग है ना, दुख भरी फीलिंग्स, वो लाडले एंग्विश के अंदर आती है। जो भी आपकी दुख भरी फीलिंग है, तो दुख भरी फीलिंग है तो बेटा वो क्या हो गया लाडले, एगोनी हो गई, यानी कि एगोनी क्या है लाडले, यातना हो गई। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चे, आपकी यातना हो गई। भाई एंगर गुस्सा है, कॉन्फ्लिक्ट विवाद है, और ट्रबल का मतलब क्या होता है लाडले, परेशानी होती है, ठीक है ना। ट्रबल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बेटा जी, आपका परेशानी होता है। ट्रबल का मतलब क्या होगा लाडले, आपका परेशानी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा हूं बेटा, डिस्वेड करना यानी बेटा किसी काम को करने के लिए किसी को मना करना, यानी कि एक तरीके से आपने क्या करा, डिस्करेज कर दिया किसी को। जैसे परसुएड क्या होता है बेटा, कुसामंद करना, अच्छे काम के लिए किसी को बहलाना फुसलाना, परसुएड है बेटा। लेकिन इसका अपोजिट होता है डिसुएड। आपने पहले किसी के कान भर दिए कि देख भाई वो तेरे पास आएगा, बात मत मानना, तेरे से ऐसा करने के लिए कहेगा, लेकिन तू करना मत, तेरा पागल बना देगा, तो ये बेटा डिसुएड करना हो गया। क्या हो गया मेरे बेटे, डिसुएड करना हो गया। नेक्स्ट पुर्ज। पुर्ज का मतलब क्या होगा लाडले, पुर्ज की द वर्ड इज लाडले पुर्ज। आप खुद से सोचो, पुर्ज का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल शुद्ध करना, खाली करना, और खाली करने को बोलेंगे बेटा इवैक्यूएट। क्या मेरे प्यारे बच्चे, इवैक्यूएट, ठीक है ना। चलो फ्लोट यानी तैरना, और डूब जाने को क्या बोलते हैं, ड्राउन या फिर सिंक। अगर इंसान डूबे, ह्यूमन डूबे तो ड्रोन, अगर कोई पानी का जहाज नाव आदि डूब गई तो लाडले वहां पे क्या आ जाएगी आपकी, सिंक आ जाएगी। वहां पर आपकी क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, सिंक आ जाएगी। चलो कोई दिक्कत किसी को, मुझे नहीं लगता बेटा कोई दिक्कत आ रही होगी। अभी के लिए 11 मिनट शो को यहीं रोकता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। बाय मेरे प्यारे बेटा, गुड नाइट।